बात करते हैं कि भोलेनाथ हमें जीवन जीना कैसे सिखाते हैं। मैंने एक पुरानी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यदि कोई आपको विष दे तो आप नीलकंठ बन जाओ। कोई यदि आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो वो उसके संस्कार हैं, लेकिन पलटकर आप उसके साथ जैसा व्यवहार करोगे वो आपके संस्कार हैं। ये मैंने आपको पहली एक वीडियो में बताया था। आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि हम भगवान भोलेनाथ से और क्या क्या सीख सकते हैं। किसी के शब्दों की कड़वाहट या किसी की कड़वाहट को अपने स्वभाव में बिल्कुल भी मत उतरने दो, ये आपको सीखना है। विष आए तो नीलकंठ बन जाओ। और सीखते हैं भगवान भोलेनाथ से। भगवान भोलेनाथ के पास शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी उस पर अहंकार नहीं किया। लेकिन आजकल लोग बात क्या करते हैं, उन्हें थोड़ा सा पैसा मिल जाए, पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए तो उनके व्यवहार बदल जाते हैं। वो अपने आप को एक भगवान वाली श्रेणी में रख देते हैं। तो शक्ति जितनी बड़ी हो, विनम्रता उतनी ही आपकी बड़ी होनी चाहिए, उतना ही स्वभाव आपका सरल होना चाहिए। ये हमें सीखना है। यदि आप घर में बड़े हैं तो कभी भी छोटे को नहीं दबाना है, छोटे का साथ देना है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। ये आपको सीखना है। एक भगवान भोलेनाथ के से और भी चीज़ें सीखते हैं। भगवान भोलेनाथ के पास में एक तीसरा नेत्र होता है, तो तीसरे नेत्र को हम एक संकेत के तरीके से ले सकते हैं। हमारे पास जो दो नेत्र हैं, हम उससे दुनिया को देखेंगे। तीसरे नेत्र से खुद को देखो, खुद की बुराइयां देखो, खुद से ऑब्जर्व करो। और क्योंकि जो हमारी तीसरी आंख है, तीसरी आंख आपको खुद को मतलब अंदर से आपको अंदर की बुराइयां आपको झांकनी है, अंदर की बुराइयां आपको बाहर निकालनी है, वो आपको देखना है कि मैंने कहाँ पर किसके साथ गलत व्यवहार किया है। ये आपको अपनी तीसरी आंख से समझना है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ माँ गंगा को अपने जटाओं में धारण कर रखा है उन्होंने। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि माँ गंगा की एक तीव्र धारा थी, उन्होंने उसको अपनी जटाओं में धारण किया ताकि वो नीचे एक स्मूथ वे में आए, नीचे एक साधारण तरीके से आए। इसका हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आपके पास में बहुत ऊर्जा है, आपके पास में गुस्सा है, आपके पास में पैसा है, आपके पास में ज्ञान है, और आपके पास में सोशल मीडिया की तो आज के टाइम में सबके पास आवाज़ है। तो आपके पास ऊर्जा कितनी है ये क्वेश्चन नहीं है, आपने उस ऊर्जा को कैसे संभाल रखा है ये आपको सोचना है। जैसे गुस्से की बात करते हैं, गुस्सा गलत नहीं है, लेकिन गुस्सा यदि आप सही जगह कर रहे हो तो वो हमेशा आपके और दूसरे के हित में होगा। जैसे आप किसी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हो और वहाँ पर गुस्सा करते हो तो वो आपके लिए ठीक है। और समझते हैं जैसे भगवान शिव का वैराग्य जीवन। भगवान शिव किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप कोई चीज़ छोड़ रहे हो तो वो भगवान भोलेनाथ का संकेत है। आपसे चीज़ें छूट रही हैं तो वो भगवान भोलेनाथ का संकेत है, वो आपको अपने समीप ला रहे हैं। इसी तरीके से हमें अपने जीवन में भी आपके साथ में कुछ हुआ है, कुछ भी घटित हुआ है, उसको छोड़ दो, छोड़कर आगे बढ़ जाओ। किसी ने आपको गलत व्यवहार किया, किसी ने आपको गलत बोला, किसी ने आपको सम्मान नहीं दिया, वो सब आपको छोड़ना है। तो यहाँ पर हमें ये सीखना है। अब एक नंदी महाराज का भी एग्जाम्पल लेते हैं भगवान भोलेनाथ का, कि जहाँ भी आपको उनकी शिवलिंग दिखेगी उनके पास में आपको नंदी महाराज जरूर दिखेंगे। और नंदी महाराज किस चीज़ का प्रतीक है? नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पण और अपने धैर्य के लिए प्रतीक माने जाते हैं। जैसे अब आज के टाइम में क्या हो रहा है, हमें कोई भी चीज़ ना बहुत तुरंत चाहिए, हमें पैसा तुरंत चाहिए, हम तुरंत जवाब देने में विश्वास रखते हैं, हमें तुरंत परिणाम चाहिए, हमें तुरंत सफलता चाहिए। लेकिन क्या एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता है? जीवन में जब भी आप कोई चीज़ हासिल करने जाओगे, एक उसका प्रोसेस होता है, उसमें चीज़ें समय भी लगता है। आप किसी चीज़ को जल्दी करोगे, शॉर्टकट के तरीके पे जाओगे तो वहाँ आपको समाधान कम मिलेगा, प्रॉब्लम से ज़्यादा आएंगी। शायद आप समझ गए होंगे किस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कौन सा रास्ता आपको शॉर्टकट्स में लेना पड़ेगा, तो वो मत करिए। तो और बाकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ी सीख यदि हमें लेनी है तो हम भगवान भोलेनाथ ही ले सकते हैं। हम उनको भोलेनाथ बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? उनके सरल स्वभाव की वजह से। आजकल हम क्या करते हैं, हर चीज़ में चालाकी ढूंढते हैं। मानता हूँ कि कुछ लोग चालाकी कर सकते हैं, कुछ लोग आपके साथ गलत कर सकते हैं, लेकिन हर किसी में चालाकी ढूंढना गलत है।
कौन मेरे काम आएगा, ये चीज़ सोचना गलत है। मुझे किससे फ़ायदा होगा या मैं किससे फ़ायदा लूँगा, ये सोचना गलत है। ये सब चीज़ें आपको देखना है और आपको अपना स्वभाव बिल्कुल सरल रखना है। और अंत में यदि कोई आपसे पूछे कि आपको भोलेनाथ से आप प्रेरित होकर, भगवान भोलेनाथ से आप प्रेरित होकर अपने जीवन में क्या अप्लाई करोगे, तो आप शायद ये कह सकते हो, यदि किसी से विष मिलता है आपको तो नीलकंठ बन जाओ। यानी कि आपको किसी की भी बुरी आदतें अपने अंदर नहीं लानी है। आपको कोई यदि विष दे रहा है तो उसको ग्रहण करना है, आपको नीलकंठ बनना है। कोई यदि गलत व्यवहार कर रहा है तो आपको पलटकर उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। आपको शक्ति मिलती है, अहंकार नहीं करना है। गुस्सा आता है, तीसरी आंख आपको अपने अंदर खुद झांकने में लगाना है कि आपके अंदर क्या बुराइयां हैं, वो आपको देखना है। और यदि आपके पास में ज्ञान है तो अपना सरल स्वभाव रखो। दुख मिले, कोई भी किसी भी तरीके का बड़ा दुख मिले, तो उससे दुख के साथ में आपको 100% प्रेरणा भी आएगी। तो वो आपको उससे प्रेरित होना है। आपको यदि वो प्रेरणा मिल गई तो आपका जीवन सफल बन जाएगा। यही आपको सीखना है।